मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, लेसन सेकेंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है हमारा इसमें, राइट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड नंबर ऑफ ईच इन ईच जा इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स। हमें दांतों के प्रकार जो टाइप होते हैं वो बताने हैं, एंड नंबर बताने कि ईच जा प्रत्येक जबड़े में ह्यूमन जो अडल्ट ह्यूमन है उनके जबड़े में कितने टीथ होते हैं वो बताने हमें। फर्स्ट होता है इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या होता है, 2 पेयर्स होते हैं उसमें, सच दैट 4 टीथ आर प्रेजेंट इन ईच जा। उसमें 4 दांत जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर जबड़े में। सेकंड होता है कैनिनीज। कैनाइंस में क्या होता है, 1 पेयर होता है, एक पेयर होता है, सच दैट 2 टीथ होंगे हमारे ईच, प्रत्येक जबड़े में 2 दांत होंगे। प्रीमोलर्स 2 पेयर्स होते हैं, सच दैट 4 टीथ होंगे हमारे ईच जा, अपर में भी और नीचे में जो जा होते हैं हमारा लोअर जा और अपर जा, उसमें क्या होंगे 4 टीथ होंगे, 2 पेयर में, जिनको हम प्रीमोलर्स बोलेंगे। नेक्स्ट होता है मोलर्स। मोलर्स में भी क्या होंगे, उसमें 3 पेयर्स होंगे, जिसमें के अंदर होंगे 6 टीथ होंगे इन ईच जा, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में क्या होंगे 6 दांत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टोमच। जो हमारा पेट है उसमें डाइजेशन कैसे होता है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है वो बताना है। आंसर है इसका, स्टोमच इज जे शेप्ड बैग ऑफ थिक मस्कुलर वॉल। जो हमारा स्टोमच होता है, पेट होता है, वो जे की शेप में होता है और किसका होता है, मोटी मस्कुलर वॉल्स का। द इनर वॉल, जो अंदर की वॉल होती है स्टोमच की, वो सीक्रेट्स करती हैं म्यूकस को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, इनको क्या करती हैं, सेक्रेट्स करती हैं। और मसल्स जो होती हैं स्टोमच में, वो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चर्न फूड, जो खाना हम बिल्कुल ही जिसको चबा दे देते हैं, बिल्कुल और रगड़ देते हैं, बिल्कुल चबे हुए खाने को वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसे मिक्स्ड कर देती हैं विद डाइजेस्टिव जूस में, और कैम की फॉर्म में उसे वो बना देती हैं, विच पासेस जो कि कहाँ चला जाता है, पास होके किसमें, स्मॉल इंस्टेंट टाइम में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है कि राइट वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो बताने हैं। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट जो होता है, स्टार्टिंग होती है हमारी माउथ से, माउथ, फिर उसके बाद होती है बकल कैविटी, फिर उससे नीचे होता है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फिर वहां से होता है हमारे पास स्टोमच, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन इज आता है एनस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, एक्सप्लेन करना है द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इन मेंस। मेंस में एसिमिलेशन के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हमें एक्सप्लेन करना है, वो क्या होता है। आंसर इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड इन दी सेल्स। वो प्रक्रिया जिसमें जो जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम यूज करते हैं सेल्स में, कोशिकाओं में, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को, ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू सिंथेसिस न्यू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, और सिंथेसिस करने के लिए, क्या बनाने के लिए, नई सेल्स को बनाने के लिए, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की लीड को, वो उसको ग्रोथ को बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, व्हाट आर विली। विली क्या होते हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले, उनका रोल क्या होता है, वो क्या भूमिका निभाते हैं। द फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड इन स्मॉल इंस्टेंट टाइम। जो हमारे स्मॉल इंस्टेंट टाइम होता है उसके अंदर जो फिंगर की तरह, एक उंगलियों की तरह जो प्रोजेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं विली। और विली का जो का वर्क होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन अबाउट 5 टाइम्स। विली जो होती है वो इंक्रीज बढ़ा देता है सरफेस एरिया को और एब्जॉर्प्शन के लिए, कितने, अबाउट 5 टाइम्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 इज, नेम 2 रुमिनेंट एनिमल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। रुमिनेंट एनिमल्स के नाम बताने हैं और उनको हम रुमिनेंट एनिमल्स क्यों बोलते हैं ये बताना है। आंसर क्या होगा, काउ और हॉर्सेस जो होते हैं आर रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज दीज हैव अ स्पेशल चैम्बर सच दैट र्यूमन, उनके स्टोमच में क्या होता है, र्यूमन होता है, जिसकी वजह से हम उनका नाम क्या रख देते हैं, रुमिनेंट एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क टीथ एंड विजडम टीथ। कि मिल्क टीथ और विजडम टीथ कौन कौन से होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्टली मिल्क टीथ जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, मिल्क टीथ स्टार्ट हो जाते हैं पर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इन इन्फेंट्स में,
इन्फेंट्स जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं एट द एज ऑफ अबाउट 6 मंथ, जो 6 महीने के बच्चों की से स्टार्ट हो जाते हैं ये दांत निकलने। और जो विजडम टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, दी टीथ अपीयरिंग इन 18th एज आर कॉल्ड विजडम टीथ। जो 18 साल की एज में क्या है अपीयर निकलना स्टार्ट होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, मतलब वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ होता है। और सेकंड वन इज जो मिल्क टीथ होते हैं वो होते हैं नंबर में 20 होते हैं। और विजडम टीथ की जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 32 होते हैं। लास्ट पेयर ऑफ मोलर्स इन ईच जॉ अपीयर टू कंप्लीट नंबर ऑफ टीथ टू 32। Now next question is, eighth question is, what do you mean by peristalsis movements? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स क्या होती हैं? आंसर इज द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री चैनल। जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें जो मसल्स होती हैं उनका क्या है, सिकुड़ना और खुलना। जो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, रिलैक्सेशन, उनका फैलना, उनका जो ये बार बार ये रिपीटेशन चलता रहता है। बाय विच फूड इज मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से खाना क्या है हमारा आगे फॉरवर्ड हो। दिस मूवमेंट ऑफ फूड, जो खाने की ये मूवमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, peristalsis movement. Question number 9th is, what do you mean by hologenic nutrition? Hologenic जो nutrition है वो क्या होता है? Answer is the food contain nutrients in complex and insoluble form which cannot be utilized by the body. जो खाना जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में जो और इनसॉल्युबल जो घुलते नहीं है फॉर्म में हो जाते हैं, जिनको विच कांट भी, जिनको हम यूटिलाइज नहीं होते शरीर के द्वारा। सच ए न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। उनको क्या बोलेंगे, उन न्यूट्रिशंस को हम बोलेंगे होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। क्वेश्चन नंबर 10th इज, हाउ डज फूड प्रिवेंट टू गो इनटू वाइड पाइप? विंड पाइप में जो है खाने को जाने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं? आंसर इज, व्हेन वी स्वेलो फूड, जब हम खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, एपिग्लोटिस और जो वोला होता है वो क्लोजेस कर देता है, बंद कर देता है द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप की ओपनिंग को बंद कर देता है। एंड द फूड गोज इनटू फूड पाइप, और जो खाना है वो कहाँ है, उसमें फूड पाइप में चला जाता है इंस्टेड ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप की बजाय खाना हमारा किस में चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है।